कहानी का नाम है ये तोता और गंजा फकीर। एक दुकान थी पंसारी की। पंसारी माने जो जड़ी बूटियां बेचते हैं और वो इत्र वगैरह जो बेचते हैं, तेल साबुन, ये सारी चीजें। चाहे किराना कह लीजिए चाहे पंसारी कह लीजिए, एक ही बात है। वो बेचता था, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। उसने एक तोता पाल रखा था और तोता तरह तरह की बोली बोलता था, ठीक है। और जो है लोग आते थे तो वो बोल लेता था उनसे, जय श्री राम कह लेता था, नमस्ते कर लेता था, अब कह देता था आइए बैठिए। जैसे भीड़ होती थी, जैसे उसको सिखाया गया था उसी तरह जो है वो बोलता था। तो उस दुकान पे भीड़ लगी रहती थी और तोते के कारण बिक्री बहुत होती थी उसकी। एक दिन जो है सेठ कहीं गया हुआ था, उस दुकान पे तोता अकेले था और लोगों का मनोरंजन कर रहा था, बैठा रहा था कि सेठ जी हमारे आएंगे तो जो है तुमको सामान मिल जाएगा। तो लोग भी बाहर बैठ गए थे। इतने में देखता क्या है कि एक बिल्ली चूहे पे झपटती है। उसकी दुकान के अंदर चूहा भी रहेगा ना, उसमें जब दुकान रहेगी, किराने का सामान रहेगा तो चूहा भी रहेगा। देख रहा है वो वहीं बैठा है जहाँ वो बैठता था सेठ, दरी बिछा करके नीचे, और वहीं उसका जो है तोता बैठा था। लकड़ी का बनाए रहते हैं ना जहाँ पैसा वैसा रखते हैं, उसी पे बैठा था। अब वो जैसे ही बिल्ली ने झपट्टा मारा चूहे पर तो तोते को भी डर लग गया और तोता जो है भागा वहां से। और जब भागा तो जो तेल की शीशियां रखी थी, बादाम रोगन यानी बादाम के तेल की शीशियां रखी थी, वो आपस में लड़ गई। जो कांच की शीशियां थी टूट गई, कुल तेल बिखर गया। अब जो है बिल्ली और चूहे का तो पता नहीं क्या हुआ, चूहे को खा लिया होगा बिल्ली ने, वो भाग गई निकल करके। इतने में सेठ आ गया। जब सेठ आ गया, सेठ ने देखा कि पूरी फर्श पे हर जगह तेल ही तेल पूरा पड़ा हुआ है और उसको गुस्सा आ गया कि इसी तोते ने ही सारा ये खेल गड़बड़ किया है। उसको एक चपत लगा दी तोते को, भाई अच्छा उसका मुंहलग हो गया था। एक चाटा उसको मार दिया तो सर के बाल उड़ गए उसके, बुढ़ा भी हो गया था, सर के बाल उड़ गए। अब तोते को सदमा जैसा लग गया। उसने कहा कि इतना दिन से मैं मालिक की सेवा करता रहा, लोगों का मनोरंजन करता रहा, बिक्री करवाता रहा, और जो है जरा सी गलती पर जान बचाने के लिए अपनी गलती कर दी थी। थोड़ी सी गलती क्या, वो लग गया, उसमें गिर गया और ये मार दिया। तोते ने बोलना बंद कर दिया। मालिक लाख कोशिश करता है, कुछ बोलता ही ना। तो मालिक को भी 4-5 दिन बाद एहसास हो गया गलती की, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे 4 बोतलें टूटी थी और कोई दिक्कत थोड़े थी, ना मारते तो ठीक था। लेकिन तोता एकदम सदमे में रहा। लाख कोशिश की गई उसको चुप करवाने की, लेकिन वो चुप ना, मैंने बोलने की कोशिश की गई लेकिन वो बोलता नहीं। एक दिन उसकी दुकान पर एक फकीर आ गए, मैंने साधु, और सरवर मुड़ाए हुए वो वहाँ दुकान पे पहुँचे। तोते को मस्खरी आ गई, हंसी आ गई। उसने कहा कि जरूर तुमने भी हमारी तरह तेल की बोतलें गिराई होंगी, इसलिए तुम्हारा भी सर मारा होगा, किसी ने सर के बाल उड़ गए होंगे, ठीक है। तो सभी हंसने लगे और जो है वो साधु भी जो उनको वहां से काम था वो लेकर के चले गए। तो जो है यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अब इससे सीख क्या मिलती है मैं बता दूं आपको। सीख ये मिलती है कि अपनी दशा और दशा को देख करके दूसरे को अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वो आदमी कैसा है, ठीक है। वो माने वो तोता तो तुच्छ प्राणी है, माने छोटा सा पंछी है, वो क्या जाने कि सर क्यों मुड़ाया हुआ है, कौन से महात्मा परमात्मा संत आ गए हैं, बस खाली उसको हंसी आ गई। दूसरे के पहनावे पे, दूसरे के रहन सहन पे देख के हंसने लगे। तो आप लोग भी ऐसा कभी मत कीजिएगा कि देखो कोई ठीक ठाक पहनावा ना हो या सर मुड़वाए हो या अलग तरह का दिख रहा हो तो उस पर हंसो मत कभी, ठीक है। पता नहीं वो कैसा आदमी है, किस परिस्थितियों में है। ये रही कहानी और इसका सार।